Hi, dear friends and students. This is Keval Krishan. You are watching KK English classes. इस वीडियो में हम फिलिंग द ब्लैंक्स का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप समझ गए थे ना क्या है, पहले वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। ठीक है, अब देखिए बेटे, पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है बेटे ये, डज ही रिजेंबल्स। डज ही रिजेंबल, अब नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटे, बताइए कि क्या आएगा। टू हिज फादर, या एज हिज फादर, और हिज फादर, और ऑफ हिज फादर, बताइए क्या आएगा। सुने बेटे, इस वाक्य में हमारी ग्रामेटिकल गलती है, और ग्रामेटिकल गलती में टॉपिक पता भी कौन सा आया है, प्रेपोजिशन का। और ये जो रिजेंबल शब्द है ना बेटे, इसके साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है। ठीक है, तो इसमें प्रेपोजिशन देखो कहाँ लगी हुई है, ए में टू लगा हुआ है बेटे, फिर बी में एज लगा हुआ है, और डी में क्या लगा हुआ है, ऑफ। तो क्या बचा, सी बचा ना, तो इसलिए आंसर क्या है हमारा, सी। तो याद रखोगे बेटे, रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। इट इज वेरी हॉट टुमारो। अब इस वाक्य में क्या है बेटे, ये फिर ग्रामर की बात आ गई है बेटे। देखो क्या आएगा, इज है, विल बी, इज बीइंग, हैज बीन। तो क्या आना चाहिए बेटे, टुमारो दिया हुआ है, टुमारो में क्या है, फ्यूचर की सेंस है, और फ्यूचर के लिए क्या लगाना चाहिए, पता है ना क्या लगेगा, विल या शैल। तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ, विल बी। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। डिड द चाइल्ड फ्रॉम द चेयर। अब इस वाक्य में क्या है, डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर। अब इसमें क्या गलती थी बेटे, वर्ब दे दी है, और वर्ब की फॉर्म दी हुई है बेटे। कौन कौन सी फॉर्म है बेटे, सेकंड फॉर्म दी हुई है, थर्ड फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटे, फॉल, सेकंड फेल, थर्ड फॉलन। ठीक है बेटे, ये फॉर्म दी हुई है। अब बताइए क्या आएगा बेटे, आप लोगों को ग्रामर का टॉपिक पता है, वर्ब का। डू, डज, डिड के साथ क्या आता है बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉल आएगी। क्लियर, चलें आगे बेटे। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटे। विल ऑल ऑफ यू डैश अप फॉर प्रेयर। क्लियर बेटे, अब नीचे ऑप्शन क्या दिए हैं, अब सुनिए बेटे। नीचे ऑप्शन फिर वर्ब दी हुई है। रेस, रेस का मतलब दौड़ना, रेज, रेज का मतलब उठाना, और राइज, राइज का मतलब क्या होता है, उठना, और रेज, इस रेज का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करना। क्लियर बेटे, तो अब यहाँ पर क्या आएगा बेटे, सुने बेटे, वाक्य की सेंस के अनुसार चलेंगे। विल ऑल ऑफ यू अप फॉर प्रेयर। तो यहाँ उठने की सेंस आ रही है, क्या तुम उठोगे किसके लिए, प्रेयर के लिए। तो उठना तो अपने आप होता है ना, तो क्या आएगा, राइज, रेज नहीं आएगा, इसका मतलब तो उठाना होता है। क्लियर, चलो जी अगला देखें क्वेश्चन। माई टेनिस प्लेयर इज डैश, शी विल नॉट प्ले मिक्स्ड डबल्स इन शॉर्ट्स और अ टेनिस स्कर्ट्स, शी इज ओवरली कंसर्न्ड अबाउट बीइंग प्रॉपर और मोडेस्ट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, ध्यान से देखिए बेटे। इस वाक्य की आपको हिंदी बनानी आनी चाहिए। वो जो टेनिस प्लेयर है ना बेटे, वो क्या है कि वो जो शॉर्ट स्कर्ट्स होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, उनको पहनना अच्छा नहीं समझती। शी इज ओवरली कंसर्न, वो किस चीज़ से संबंधित है, प्रॉपर, बीइंग प्रॉपर एंड मॉडेस्ट। ठीक है, इन चीज़ों से संबंधित है। अब नीचे क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेटे डांटना और जिद्दी होता है। प्रूड का मतलब अति संकोची होता है, और रूड का मतलब क्या होता है, आपको पता ना, गलत सा व्यवहार करता है, बदतमीजी वाला।
और लोयल लोयल वफादार। तो यहाँ क्या आना चाहिए, माई टेनिस प्लेयर इज प्रूड, जो मेरे टेनिस प्लेयर है वो क्या है, प्रूड है, अति संकोची है। शी विल नॉट प्ले मिक्स्ड डबल्स इन शॉर्ट्स और अ टेनिस स्कर्ट्स। ठीक है बेटे, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। वी आर हाईली डिसपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट। अब इस वाक्य में क्या आएगा, अब इस वाक्य में बेटे आपको प्रेपोजिशन की गलती दी है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन का टॉपिक है विद आई, अबाउट आई, फ्रॉम आई, इन। तो बेटे यहाँ डिसपॉइंटेड के साथ विद का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विद का। द एग्जाम रिजल्ट। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डैश इट वंडरफुल। अब इस वाक्य में क्या आना चाहिए, वाक्य देखिए बेटे, इसमें फिर ग्रामर है और ग्रामर में सेंटेंस को आपने बनाना होता है, उस बात पर जोर देंगे। कैसे बेटे, जो क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस होता है उसमें क्या होता है बेटे, आपको सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आनी चाहिए। तो इस वाक्य में देखें, ए सेक्शन में इज सब्जेक्ट नहीं है, बी सेक्शन में इज का सब्जेक्ट नहीं है, सी सेक्शन में देखें आर का यू सब्जेक्ट है और डी में आर और यू सब्जेक्ट है ना, समझ रहे हो ना बेटे। तो यहाँ क्या आना चाहिए, अब ए और बी तो गए क्योंकि क्वेश्चन मार्क में सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगी तभी तो क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो अब इसमें क्या है बेटे, अब आपने क्या करना है, इसमें बेटे डी सेक्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटे यदि हम सी सेक्शन लगाते हैं तो देखें एक सेक्शन में तो आर यू कुकिंग आ गया, दूसरे में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, स्मेल्ट, ये तो सेकंड फॉर्म आ गई, सेंस गलत बनेगी। तो आप यदि इसकी सेंस बनाते हैं तो क्या बनेगा, डी सेक्शन। व्हाट आर यू कुकिंग, तुम क्या बना रहे हो, इट स्मेल्स वंडरफुल, इसकी स्मेल क्या है, बड़ी अच्छी है, वंडरफुल है। ठीक है, चलो। इट इज रेनिंग डोंट गो आउट, इट इज रेनिंग। अब ये क्या है बेटे, ये एडवर्ब का टॉपिक है बेटे, ये फास्ट एडवर्ब होती है, साउंडली भी एडवर्ब होती है, स्ट्रॉन्गली, हैवीली। तो यहाँ क्या लगाएंगे, फास्ट का मतलब तेज है, ठीक है, जैसे ही केम फास्ट है, बड़ी तेज आया। साउंडली का मतलब गहन रूप से हो गया बेटे, स्ट्रॉन्गली मजबूती के साथ। यहाँ बेटे बारिश के साथ हमें हैवली शब्द का प्रयोग करना चाहिए, बारिश, इट इज रेनिंग हैवली। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट। अब इस वाक्य में क्या आएगा, अब बेटे ये आर्टिकल का टॉपिक आ गया, अब आपकी आर्टिकल पे भी पकड़ होनी चाहिए। अब ए एन कहाँ लगता है पता है, दा कहाँ लगता है, विशेष अर्थ में लगता है। तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा, यहाँ बेटे सी सेक्शन आएगा। ऑस्ट्रेलियन लिखा हुआ है बेटे, ऑस्ट्रेलियन में ओ की आवाज आ रही है, वोवल की आवाज आई तो एन आ गया, यहाँ पर आ गया ना। और दूसरे में यूरोपियन है तो ए आ गया, क्योंकि पहले यह की आवाज है यू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सी सेक्शन आएगा। क्लियर हुआ बेटे, चलो जी अगला क्वेश्चन। द मोर ही रेमन्स्ट्रेटेड डैश द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकेम। अब इस वाक्य में क्या आना चाहिए, जो रेमन्स्ट्रेटेड होता है ना बेटे, इसका मतलब विरोध करना होता है। जो ज्यादा विरोध करेगा, जितना ज्यादा विरोध करेगा, द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकेम, उतनी ज्यादा स्थिति क्या हो जाएगी, खराब होगी। तो इस वाक्य में क्या आना चाहिए बेटे, जो रेमन्स्ट्रेटेड होता है इसके साथ प्रेपोजिशन क्या होती है, विद। क्या होती है, विरोध करने की सेंस में विद। तो यहाँ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक, इसका मतलब क्या होता है, सावधान रहना। क्या होता है, सावधान रहना, गार्ड करना, रक्षा करना। यहाँ बेटे प्रेपोजिशन की गलती है तो क्या लगाओगे, अगेंस्ट। तो गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है सावधान रहना, सचेत रहना, किसके प्रति, स्पेलिंग मिस्टेक्स के प्रति। क्लियर बेटे, चलो जी अगला देखें। शी वॉज डैश विद ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अब इसका क्या मतलब होता है बेटे,
शी वॉज डैश विद ए नेचुरल, तो वो किसके साथ है बेटे, नेचुरल म्यूजिक, म्यूजिक के टैलेंट के साथ है। हाँ जी, देखें यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है बेटे। अब आपको वर्ब में से भरना है, गिवन भरोगे, गिवन का मतलब देना, फाउंड का मतलब पाना, इंडाउ का मतलब क्या होता है, वैसे तो इंडाउ का मतलब होता है बेटे देना, परंतु ठीक है ना, पर ये फ्रेजल वर्ब भी बन जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंप देना, किसी को कोई कार्य सौंपना। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा बेटे शी वाज इंडाउड विद आएगा बेटे। जब इंडाउ के साथ विद लग जाता है तब इसका मतलब होता है किसी गुणों से भरा होना। ठीक है, एंडाउड विद, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, द डिग्री विल बी अवार्डेड ड्यूरिंग द एनुअल, जो डिग्री है वो दी जाएगी, किसमें दी जाएगी बेटा, नीचे पेड़ क्या दिया हो बेटे, वोकैबुलरी पर पकड़ दी, और ये नाउन है बेटे। ये जो क्या होता है बेटे, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब सम्मेलन होता है। फिर हमारे पर अगला वर्ड क्या है, कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है हमारा कोई रिवाज, कोई रीति रिवाज। और बेटा फिर है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट इशू, ठीक है, जिसे फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। आगे देखें बेटा, कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन का मतलब क्या होता है बेटे, जो हम डिग्री विग्री लेते हैं ना, जब वो काला सा कोट पहन के, तो उस समारोह को बोला करते हैं। ठीक है, कॉन्वोकेशन। चलो जी, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, तो आपने डिग्री ली है तो आप क्या लगाओगे, कॉन्वोकेशन शब्द का प्रयोग करोगे। चले अगला देखते हैं बेटे, आई डैश द जॉब इफ यू हैड पेड मी इनफ। अब इस वाक्य में क्या है बेटे, अब इफ का रूल आ गया है बेटे, आपको पता है ना, इफ में एक तरफ हैड और थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या होगी, पता है ना, वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखा आपने, तो क्या हो रहा है बेटे, आपकी ग्रामेटिकल टॉपिक के ऊपर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वोकैबुलरी पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब फीलिंग बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अ फ्यू स्टूडेंट न्यू द आंसर। अब इस वाक्य में क्या आएगा, ये भी ग्रामेटिकल टॉपिक है बेटे, ये क्वेश्चन टैग आया है। ठीक है, और आपको पता है ना क्वेश्चन टैग में क्या होता है बेटे, कि नेगेटिव क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन को नेगेटिव बनाते हैं। नहीं पता तो पैरामाउंट, लूसेंट, इस प्रकार की बुक्स हैं बेटे ग्रामर की, आप उसमें देख सकते हैं जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटे, ए फ्यू। फ्यू क्या होता है, पॉजिटिव सेंस के लिए प्रयोग होता है, ए फ्यू, फ्यू नहीं, फ्यू तो खाली नेगेटिव के लिए होता है, ए फ्यू पॉजिटिव के लिए, यानी वाक्य पॉजिटिव है। और यहाँ वर्ब कौन सी दी हुई है, कौन सी फॉर्म दी हुई है वर्ब की, सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो न्यू दिया हुआ है, दिया है ना, तो क्या लगेगा, डिड। क्या लगेगा, डिड नॉट। तो वाक्य क्या बना बेटे, सेंटेंस कौन सा ठीक है, सी सेक्शन ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, यू हैव नो डैश टू ऑर्डर मी। अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे, वोकैबुलरी का खेल है बेटे, आपकी वोकैबुलरी पर पकड़ होनी चाहिए। अथॉरिटी दिया हुआ है बेटे, क्या होता है, अधिकार। ऑथर क्या होता है बेटे, लेखक। परमिशन आपको पता ही है। उडेसिटी क्या होता है, ये दुस्साहस है, समझ गए। तो इनके मीनिंग्स आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप देखें इसमें क्या आएगा, यू हैव नो अथॉरिटी टू ऑर्डर मी, तो यहाँ पर ये आएगा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरे को ऑर्डर देने का। चलो अगला क्वेश्चन है, पुरु द फियरलेस किंग ऑफ इंडिया was convicted and brought dash Alexander। अब इस वाक्य में क्या आएगा बेटे, जो पुरु था, द फियरलेस किंग, जो डरता नहीं था इंडिया का, was convicted, उसे पकड़ा गया, एंड और क्या किया गया बेटे, उसे अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। ये भी प्रेपोजिशन है बेटे, फोर आएगा, डाउन आएगा, आफ्टर आएगा, बिफोर आएगा। तो यहाँ पर बिफोर आएगा। उपस्थिति की सेंस में जब किसी चीज को उपस्थित करते हैं, उसकी प्रेजेंट शो करनी होती है, तब हम बिफोर का प्रयोग करते हैं के सामने की सेंस में। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, वी थ्रू आउट
some old furniture so that new television set dash enough space। अब इस वाक्य में क्या आना चाहिए? We threw out some old furniture, हमने कुछ old furniture था उसे फेंक दिया बेटे। So that the new television set, ताकि न्यू टेलीविजन सेट, अब नीचे वर्ब दी हुई है, ठीक है, कि वर्ब कौन सी लगाए, हैज लगाएं, हैव लगाएं, हैड लगाएं, विल हैव लगाएं। तो बेटे पहले पास्ट टेंस है ना, थ्रू, ठीक है ना, तो क्या आएगा, पास्ट ही आएगा ना, तो हैड आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटे, द बुक प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ यूरोपियन वाइन्स दैट शुड prove inviting to both the virtual dash and the experienced consumer। अब इस वाक्य में क्या है? The book provides an overview of European wines, ठीक है बेटे, यूरोपियन वाइन पर ओवरव्यू है। That should prove inviting to both, कि इनवाइटिंग होगा किसके लिए? both virtual एंड द एक्सपीरियंस्ड कॉन्जर। अब इस वाक्य में क्या आना चाहिए? ये ग्रामेटिकल बात है बेटे, गल्टन आना चाहिए, सॉरी ग्रामेटिकल नहीं, वोकैबुलरी की बात है बेटे, वोकैब दी हुई है। गल्टन आना चाहिए, प्रोडिगल आना चाहिए, नोविस आना चाहिए, या जेलेट आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? गल्टन का मतलब पेटू होता है, प्रोडिगल का मतलब खर्चीला होता है, और नोविस का मतलब क्या होता है? नो सीखिया। और जेलेट का मतलब होता है कट्टरपंथी। तो क्या लगाएं? तो यहाँ पर आएगा नोविस, द वर्चुअल नोविस एंड द एक्सपीरियंस, क्योंकि एक को अनुभव है, एक को अनुभव नहीं। नोविस का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन। क्लियर? चलें अगला क्वेश्चन देखें बेटे। कम्युनिकेशन एंड सोशलिज्म हैव ऑलवेज द सर्मन्स ऑफ इकोनॉमिक इक्वेलिटी। अब इस वाक्य में क्या आएगा बेटे? जो कम्युनिकेशन है और सोशलिज्म है, हैव ऑलवेज, इसमें क्या लगा जाए? सरमन्स, उपदेश देना होता है। तो यहाँ सेड, सेड का मतलब कहना, इंस्ट्रक्ट का मतलब इंस्ट्रक्ट करना, समझते होंगे, हिंदी का मीनिंग नहीं ध्यान में आ रहा। और प्रीच का मतलब क्या है? उपदेश देना। ओबे का मतलब कहना मानना। तो यहाँ सरमन्स के साथ जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? सरमन का मतलब उपदेश होता है और प्रीच का मतलब उपदेश देना, तो ये जोड़ दीजिए। क्लियर? तो यहाँ प्रीच्ड शब्द आएगा। ठीक है, ये थे हमारे फीलिंग बेटे, इनको अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।